Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सार्क एंड ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होगा एंड इस लेक्चर को मैंने इन डेप्थ में कवर किया है। एवं तो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको MCQ सीरीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेक्चर में, बिकॉज वैसे मैं पर्टिकुलरली हर एक लेक्चर में वन लाइनर ऐड कर देता हूँ एंड वो जो वन लाइनर होते हैं वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वहाँ से मैं लेता हूँ उनको एंड फिर इनको एक वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। जो सार्क है इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक कोलाब्रेशन किया है, ठीक है। रीजनल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने आपस में एक कोलाब्रेशन किया है। अगर इन्होंने कोलाब्रेशन किया होगा सो एक पर्टिकुलर मकसद के तहत इन्होंने आपस में कोलाबरेट किया होगा, एक पर्टिकुलर गोल होगा इनका, तब जाके उन्होंने सार्क में कोऑपरेशन किया होगा, ठीक है। सो वो जो गोल है वो है सोशल, वो है कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इसका मेन गोल है, ठीक है। इसी गोल के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ है एंड इसी गोल के तहत ये काम करेंगे आगे फर्दर, ठीक है। एंड जो ये सार्क है इसका आइडिया भी किसी ने दिया होगा एंड इसका जो आइडिया दिया था सबसे पहले वो दिया था ज़ियाउर रहमान ने। ज़ियाउर रहमान था जो कि लेट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश था दैट टाइम। 1980 की बात हो रही है। 1980 में इसने आइडिया दिया था ज़ियाउर रहमान ने कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करेंगे जिसमें हम आपसी में जो भी हमारे मसले होंगे, जो भी हमारी डेवलपमेंट है, उसके तहत हम काम करेंगे, ठीक है। तो ज़ियाउर रहमान वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ दिस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाउ जो सार्क है ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में, इंटर गवर्नमेंट का मतलब है जो ये आपस में कंट्रीज़ हैं या हम नेबरिंग कंट्रीज़, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। जो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनके गवर्नमेंट ने आपस में कोलाबरेट किया है, ठीक है। इनकी गवर्नमेंट ने आपस में कोलाबरेट किया है एंड उस कोलाबरेशन को उन्होंने नाम दिया है सार्क, ठीक है। एंड जो ये सार्क है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया, जो साउथ एशिया में जितने भी ये कंट्रीज़ हैं इनके जो भी स्टेट्स हैं ये इनका यूनियन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनियन ऑफ कंट्रीज़ इन साउथ एशिया। एंड इसका जो मेन ऑफिस है या हम सेक्रेटरीट बोलेंगे या हेड क्वार्टर पूछे, सबका मतलब सेम ही होता है, वो है नेपाल में। एंड नेपाल में कहाँ पे है? उसके कैपिटल में काठमांडू। सो नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे उसका मेन ऑफिस है या सेक्रेटरीट है। एंड अगर आपको जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल याद नहीं है, सो यू कैन वॉच माई लेक्चर कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। एंड मैंने एक फ़नी तरीके से, फ़नी ट्रिक्स के साथ इनको याद करवाया वहाँ पे, सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर। एंड जो ये सार्क है, जो ये वर्ल्ड का 3% लैंड कवर कर रहा है। अगर हम मानेंगे टोटल 100% है, सो 100% में जो 3% लैंड एरिया वो इसमें आता है, वो सार्क में आता है। सो 3% लैंड एरिया सार्क में आ रहा है। सो रिमेनिंग 97% जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। एंड अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, जो सार्क में पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का कितना है? 21% है, यानी कि रिमेनिंग जो 79 है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। सो एंड 5.21% जो इकोनॉमी है ग्लोबल लेवल पे इसकी, ठीक है। नाउ इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 8 एंड वो 8 कंट्रीज क्या हैं? वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। पहले हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। ये मैप है यहाँ पे। सो ये इंडिया है, ये इंडिया है। अगर इसकी लोकेशन हम देखेंगे, ये है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट।
सो अगर इसके नॉर्थ में आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है इसको नेपाल, ईस्ट साइड में इसको आ रहा है भूटान, बांग्लादेश। तो इंडिया के जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो पड़ रहे हैं वो है नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान इसके नॉर्थ ईस्ट साइड में लाई कर रहे हैं। एंड बिल्कुल इसके साउथ में अगर देखोगे तो यहाँ पे श्रीलंका है एंड बिल्कुल यहाँ पे है मालदीव्स। ठीक है, एंड इसके वेस्टर्न साइड में पड़ता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, सो ये इंडिया है, वेस्ट साइड में पड़ता है इसको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एंड साउथ साइड में इसको पड़ता है श्रीलंका, मालदीव्स, एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसको पड़ता है नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। ठीक है ना, अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो जिसके लिए ट्रिक है वो है MBBS पेन, यानी जो MBBS वाले हैं वो दर्द में है। क्यों दर्द में है? क्योंकि नौकरियाँ कम है। ठीक है, अब M का मतलब होता है मालदीव्स, B का मतलब होता है बांग्लादेश, B का मतलब होता है भूटान, S का मतलब होता है श्रीलंका, P का मतलब होता है पाकिस्तान, A का मतलब होता है अफगानिस्तान, I का मतलब होता है इंडिया एंड N फॉर नेपाल। नो, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सार्क में जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो है 8 एंड कंट्रीज़ को हम स्टेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड जो इसमें ऑब्जर्वर्स हैं टोटल वो हैं 8, वो हैं 9 ऑब्जर्वर्स। सो इसमें टोटल 9 ऑब्जर्वर्स हैं। सो 9 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं इसमें। एंड ऑब्जर्वर का मतलब अगर मैं सिंपल समझा दूँ, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने सार्क में इंटरेस्ट दिखाया है टू ज्वाइन द सार्क, बट अभी तक उनको ऐड नहीं किया गया है सार्क में, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। या फिर एक और चीज़ है, ये जो 9 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ है, ये जब भी कोई समिट होगा, कोई मीटिंग होगा, ये उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ऑब्जर्विंग कंट्रीज है ये वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये होता है मतलब ऑब्जर्वर का। सो जो इसके 9 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं वो उसमें से आ रहा है ईरान, जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एट्सट्रा। सो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि इसमें 9 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ आ रहे हैं एंड 8 कंट्रीज़ आ रहे हैं इसमें। ठीक है, एंड जिसका पहला सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क का था वो था ओबुल हसन। कहाँ से था वो? बांग्लादेश से। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन भी बांग्लादेश में ही हुआ था, तो इन्होंने कहा ठीक है इसका जो सेक्रेटरी जनरल होगा, यानी कि जो इसका हेड होगा सार्क का, वो भी बांग्लादेश से ही होगा। ठीक है, सो पहला जो सेक्रेटरी था इसका, पहला जो हेड था सार्क का वो था ओबुल हसन एंड ये कहाँ से था? बांग्लादेश से। एंड अगर पूछा जाए कि इंडिया से पहला हेड कौन था, वो था कांत किशोर बारगावा। ठीक है, सो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम इंडिया जो था वो था कांत किशोर बारगावा। इसमें से टोटल 18 समिट हुए हैं, टोटल 19 हुए थे, 19 वाला कैंसिल हुआ था एंड 18 समिट इसमें हुए हैं टिल नाउ। एंड 18 समिट में ओनली 1 फीमेल सेक्रेटरी वाज, एंड उसका जो नाम था वो था फातिमा दियाना सईद। सो फातिमा दियाना सईद वाज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ सार्क। कहाँ से थी वो? मालदीव से। सो ये इम्पोर्टेंट है। एंड अगर इसका करंट पूछे कौन है, वो है गुलाम सरवर जो कि बांग्लादेश से। ठीक है, एंड जो ये सेक्रेटरी जनरल है इसको अपॉइंट किया जाता है कितने टर्म्स के लिए? 2 साल के लिए। एंड जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। एंड जो ये पहले 7 कंट्रीज़ थे सार्क में, एंड 2007 में अफ़गानिस्तान को इसमें ज्वाइन किया गया। एंड ये कौन से समिट में अफ़गानिस्तान को इसमें ज्वाइन किया गया? 14th। सो 14th समिट के टाइम पे अफ़गानिस्तान को इसमें ज्वाइन किया गया, यानी कि 2007 में। एंड जो सार्क में जो 8 कंट्रीज उसमें जो लीस्ट पॉपुलस है वो है मालदीव्स एंड जो हाइस्ट पॉपुलस है वो है इंडिया। एंड जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपस में इनको जोड़ के रखना। एंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन पीपल, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन पीपल, ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था
बट ये कहाँ पे हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट? ढाका, यानी कि बांग्लादेश में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो शैलेंद्र कुमार महाजन है, एक फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम नेपाल है, इसने इसका लोगो डिज़ाइन किया है। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्क का लोगो किसने डिज़ाइन किया है? शैलेंद्र कुमार महाजन ने, जो कि नेपाल से था, एक फेमस आर्टिस्ट है। एंड जो इसका लोगो है उसमें 8 पिजन्स हैं, एंड 8 पिजन्स का मतलब होता है 8 कंट्रीज़। एंड जिसका मोटो है वो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड इम्पॉर्टेंट है कि साफ्ता एग्रीमेंट साइन किया गया था 6 जन 2004 में। 6 जन 2004 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको बोलते हैं हम साफ्ता एग्रीमेंट। एंड ये कौन से समिट पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया था? 12th समिट पे। कहाँ पे? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। एंड जो इसका मकसद था, पहले साफ्त का जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसका फुल फॉर्म है। इसके नाम में ही सब कुछ है। इसका मकसद था जो भी ट्रेड होगा हमारे आपस में, उस ट्रेड को हम रिड्यूस करेंगे ज़ीरो लेवल पे। इसका मतलब जो भी टैक्स होगा, जो कस्टम टैक्स लगता है, उस कस्टम टैक्स को हम मिनिमाइज़ करेंगे। कहाँ, किस लेवल पे? ज़ीरो लेवल तक हम इसको लेके आएंगे। ये था इसका मेन मकसद साफ्ता एग्रीमेंट का। एंड साइन तो ये हुआ था 6 जन 2004 में, बट ये इन्फोर्स में कब आया था? 2006 में ये इन्फोर्स में आया था। एंड इम्पॉर्टेंट है कि जो सार्क है, इसका जो मेजर डोनर है फाइनेंस में वो है श्रीलंका। मेजर डोनर इन फाइनेंसिंग ऑफ सार्क वो है श्रीलंका। एंड जो सार्क का थीम था 2016 टू 2017 में, वो था ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, 2016 और 2017 के बाद कोई समिट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो उस वजह से कोई समिट इसके बाद हुआ नहीं था। इसलिए हो सकता है ये पूछे 2016 टू 2017 में इसका थीम क्या रह चुका है। एंड जो इसका बेस्ट HDI रैंक है इन द होल ग्रुप, जो पूरे 8 कंट्रीज़ हैं उसमें से जो बेस्ट रैंक है किसमें? HDI में, वो श्रीलंका का है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे भी श्रीलंका है और फाइनेंसिंग में सबसे आगे भी है श्रीलंका। ना इसके कुछ स्पेशल बॉडीज़ हैं जो इसके अंडर काम करते हैं, जिनका कुछ पर्टिकुलर मकसद होगा। पहला है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है? इंडिया में। एंड इसका मकसद है कि जो भी किसी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री होगी वो किसी भी दूसरे कंट्रीज़ में वैलिड होगी। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ से डिग्री हासिल की है बांग्लादेश से, अगर मैं यहाँ पे इंडिया में आऊँगा तो वो डिग्री मेरी इंडिया में भी वैलिड होगी। और अगर मैं सिमिलरली मैं नेपाल में जाऊँगा तो मेरी डिग्री नेपाल में भी वैलिड होगी। ठीक है, सो ये इसका मकसद है। एंड देन अनदर बॉडी है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, सारसो। ये कहाँ पे है? ढाका। देन सार्क डेवलपमेंट फंड, ये है भूटान में। आर्बिट्रेशन काउंसिल, सार्को जो है पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। क्यों? क्योंकि साउथ डेवलपमेंट फंड का मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो स्पेशल बॉडीज़ है, ये जो स्पेशल बॉडी है, इसका मकसद ये है जब भी कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी, जब भी कोई फंड इशू रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी किसी भी कंट्री को, तो ये वहाँ पे हेल्प करने आएगी। सो ये बॉडी वहाँ पे काम करेगी। देन सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, सार्को, ये इम्पॉर्टेंट बॉडी है, ये जो कि पाकिस्तान में। इसका मकसद है जब भी डिस्प्यूट होगा बिटवीन टू कंट्रीज़, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है उसको नाम रखा है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब जो इसके इम्पोर्टेंट समिट्स हुए हैं, जो पहला समिट हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में। कब हुआ था ये? 1985 में इसका फाउंडेशन भी हुआ था। एंड जो इसका फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश में ही। सो फिर कहा गया ठीक है इसका फॉर्मेशन जो बांग्लादेश में ही हुआ था, सो सबसे पहले हम पहला समिट बांग्लादेश ही होस्ट करेगा। एंड जो पहला समिट होस्ट किया था वो किया था बांग्लादेश में। कहाँ पे? ढाका में, 1985 में। सो कोई होस्ट लीडर भी तो होगा इसका। सो इसका कोई होस्ट लीडर भी होगा। सो बांग्लादेश की तरफ से जो होस्ट लीडर था वो था अताउर रहमान खान।
इसका होस्ट लीडर था। एंड जो सेकंड समिट हुआ था वो हुआ था इंडिया में, बट ये हुआ था बेंगलुरु में। ये इंडिया के कैपिटल में नहीं हुआ था। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एक ही ऐसा समिट था जो कि उस कंट्री के कैपिटल में नहीं हुआ था, वो था सेकंड समिट। एंड ये जो बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है? इंडिया की। एंड उस वक्त जो इसको होस्ट किया था वो किया था राजीव गांधी ने। एंड 1985 देन 1986 एंड देन 14th समिट जो हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? 2007 में। एंड इसको होस्ट किया था मनमोहन सिंह ने। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो इंडिया ने पहला होस्ट किया था वो किया था 1986 में, जो सेकंड समिट था। एंड इंडिया ने जो लास्ट समिट किया है, इंडिया ने जो 14th समिट होस्ट किया है, लास्ट समिट जो इंडिया का होस्ट किया था टिल नाउ की बात हो रही है। जो इंडिया ने लास्ट समिट होस्ट किया था वो किया था इसने न्यू दिल्ली में 2007 में। जो होस्ट लीडर था वो था मनमोहन सिंह। एंड 86 में इंडिया ने पहला होस्ट समिट किया था। सेकंड इसने किया था 1995 में। एंड थर्ड इसने किया था 2007 में। सो इसका मतलब अभी तक इंडिया ने 3 बार होस्ट किया है सार्क समिट को, ठीक है। देन 18th समिट जो हुआ था वो हुआ था नेपाल काठमांडू में 2014 में। एंड जो 19th समिट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो 19th समिट जो हुआ था पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो होने वाला था 2016 में, बट वो कैंसिल हुआ। सो 19th समिट कैंसिल हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कौन सा समिट कैंसिल हुआ था एंड क्यों हुआ था, वो नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। वो उरी अटैक हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो 19th समिट कैंसिल हुआ था। एंड उसके बाद कोई समिट हुआ नहीं, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट रह चुका है। एंड आल्सो ड्यू टू द अफगानिस्तान। ऑल फॉर टुडे। हमने जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पार्ट पहला कंप्लीट कर दिया। देन हमने कंट्री कैपिटल एंड करेंसी का पहला लेक्चर भी अपलोड किया है। सो अब हम इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का सेकंड पार्ट, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी का सेकंड पार्ट। एंड जो हमने सार्क स्टार्ट किया इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो होगा ASEAN, ठीक है। सो थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन।